उपाध्याय न्यूज 24 एक्सप्रेस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सिवनी जिले में संपूर्ण लॉकडाउन के चलते सिवनी जिले के अंतर्गत अरी थाना से एएसआई हरि सिंह ठाकुर द्वारा बताया गया कि अरी पुलिस के संपूर्ण स्टाफ के द्वारा लगातार क्षेत्र में लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है। सिवनी जिले में संपूर्ण लॉकडाउन के चलते सिवनी जिले के अंतर्गत अरी थाना से एएसआई हरि सिंह ठाकुर द्वारा बताया गया कि अरी पुलिस के संपूर्ण स्टाफ के द्वारा लगातार क्षेत्र में लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है और अनावश्यक रूप से बाइक पर घूमते पाए जाने पर लगातार कार्रवाई जारी है एवं लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर भी 188 की कार्रवाई लगातार चल रही है। हरि सिंह ठाकुर ने इस लॉकडाउन का पालन करवाने सहयोग हेतु समस्त क्षेत्रवासी नागरिक एवं पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद ज्ञापित किया। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में और संपूर्ण भारत में कोरोना को लेकर के जो लॉकडाउन लग रहा है, तो उसी संबंध में यहाँ पे जिला सिवनी के अंतर्गत अरी थाना प्रभारी श्री ठाकुर साहब के माध्यम से यहाँ पे पुलिस द्वारा लगातार लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है और लोगों को समझाइश दी जा रही है। इस संबंध में आइए जानते हैं कि श्री ठाकुर साहब क्या व्यवस्था है हमारे यहाँ। जो व्यवस्थाएं जो शासन द्वारा दिशा निर्देश और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश अनुसार हम रोजाना के मुताबिक अपने क्षेत्र में रोक टोक अभियान के अंतर्गत लोगों को समझाइश देते हैं कि भाई ये जो बीमारी है कोरोना वायरस के संबंध में सब एक दूसरे को अपना सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क अपने चेहरे पे लगाएं। जो लोग यदि इस चीज का उल्लंघन करते हैं हम उनके विरुद्ध में बिना मास्क की चालानी कार्रवाई करते हैं। चालान हमें जितना 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का अधिकार है। और जो दुकानदारों को भी हमने मना किया है कि आप अपनी दुकानों की शटर पूर्णतः बंद रखिए। जो दुकानदार यदि इसमें कार्रवाई में खुली पाई गई जिनकी दुकान, उसके खिलाफ भी हमने 188 की कार्रवाई की है। जो शासन के जो 144 का जिन्होंने उल्लंघन किया है, दिशा निर्देश लॉकडाउन के निर्देशों का उल्लंघन किया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई किए हैं। इसी दरमियान हम मोटरसाइकिल में जो लोगों को पूछताछ करते हैं, यदि वो सही कारण बताते हैं तो हम उन्हें छोड़ देते हैं, वरना उनके विरुद्ध भी हम मोटर व्हीकल एक्ट में कार्रवाई करते हैं। धन्यवाद सर। ठीक है सर। ठीक है। हमें गणमान्य नागरिकों का और मीडिया के पत्रकार बंधुओं का सभी का सहयोग मिल रहा है। ये जो बीमारी है राष्ट्र से संबंधित है। देश में जो इस महामारी की जो संकट में आया है, इसको सभी लोगों का व्यक्तिगत जवाबदारी है कि मिलजुल कर इस बीमारी से लड़ें और इससे निजात पाने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें शासन द्वारा अकेला नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति अकेला इसमें नहीं। सभी का सहयोग की ज़रूरत है, सभी नागरिकों की ज़रूरत है, सभी वरिष्ठ नागरिकों की ज़रूरत है, सभी पत्रकार बंधुओं मीडिया बंधुओं के द्वारा अच्छा इसमें हमें प्रतिसाद मिल रहा है और सहयोग मिल रहा है। थैंक यू। धन्यवाद। पूर्व में किसी वकील के साथ बदतमीजी कर चुकी न्यायालय हमारा क्या बिगाड़ लेगा, कितने ही हाईकोर्ट के जज हमें सलाम करते हैं। ये है महिला सब इंस्पेक्टर के बोल। लगातार महिला सब इंस्पेक्टर पुलिस की फिजा खराब करने में लगी हुई है। उज्जैन में मक्सी रोड ब्रिज के पास एक गाड़ी में महिला सब इंस्पेक्टर हाफ निकर और टी शर्ट में नजर आई, जबकि इस समय मुख्यालय द्वारा आदेश दिया गया है कि कोई भी पुलिसकर्मी कोरोना वायरस काल में अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। उस दौरान सावेर में पदस्थ महिला सब इंस्पेक्टर आखिर उज्जैन में शर्मसार ड्रेस पहनकर सुनसान एरिया में क्या कर रही थी। सूत्रधर बताते हैं कि महिला सब इंस्पेक्टर इससे के पूर्व उज्जैन इंदौर रोड पर इंजीनियरिंग कॉलेज के पास भी पुलिस को शर्मसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिर वरिष्ठ अधिकारी आखिर क्यों ऐसे पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई करने में सोच रहे हैं। उज्जैन में महिला सब इंस्पेक्टर द्वारा 3 लड़कों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया, जबकि महिला सब इंस्पेक्टर द्वारा उस रास्ते पर एकांतवास पर वह क्या कर रही थी। हमारे सूत्र बताते हैं अंदर कुछ शराब की बोतल भी रखी थी। फिर भी हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन हमारे पास सीसीटीवी फुटेज कैमरे के आधार पर सूत्रधर खबर को सही बता रहे हैं। हमें विश्वास है कि हमारे सूत्रधर पर यदि आपको भरोसा न हो तो हम पुष्टि भी कर सकते हैं, लेकिन हम पुष्टि नहीं करेंगे। महिला सब इंस्पेक्टर ने छेड़छाड़ का घटना स्थान बताया वो माधवनगर का बता रही है, लेकिन वास्तविक स्थिति में विक्रम नगर ब्रिज के पास की घटना है। आप देख सकते हैं वायरल वीडियो में सावेर में पदस्थ महिला सब इंस्पेक्टर किस प्रकार की हरकत कर रही है। ऐसा लग रहा है महिला सब इंस्पेक्टर ने बहुत ही ज्यादा शराब पी रखी हो। जिन युवकों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया उनके परिवार वाले उज्जैन पुलिस अधीक्षक को शिकायत कर मामले की जांच करवाएंगे और वास्तविक स्थिति का पता करके ही आगे के प्रकरण की जांच होगी। महिला सब इंस्पेक्टर और उसके साथ आरक्षक दोनों एक ही गाड़ी में सवार थे और दोनों ने ही जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के नियमों का उल्लंघन किया है। दोनों के चेहरे पर मास्क नहीं दिखाई दे रहा है, गुंडागर्दी का डंडा जरूर दिखाई दे रहा है। ऐसे पुलिसकर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस की ड्रेस में गुंडा तत्व छुपा हुआ है। इस खबर की हम पुष्टि नहीं करते, हमारे सूत्राधार के आधार पर हमने पूरा विवरण प्रकाशित किया है।
जबरन आके लपड़ मारा। क्या कर रहा है इसने? जबरन आके लपड़ मारा मेरे को। देख देख रोल बाज। तो 2 स्टार है ये भी। हाँ। क्या कर रहा है आपने? क्या हरकत कर बताओ, क्या मैटर आपका? छेड़ी करी यहाँ जाके। कोई क्या मेरी हरकत माँ करी? के मेरे बच्चे कसम खा के रहे हो कोई छेड़छाड़ी करी तो। क्या करा खुद बढ़ा रहा है। आप कौन थे यहाँ पर? आपने क्या हरकत करी? अरे ये वहाँ खड़े थे, हम तो इधर आए, जबरन ये गाड़ी यहाँ खड़ी, इन्हें हले ही नहीं है। पिक्चर क्या बताओ मुझे। अरे उठो। दरगुआ में मशीनों से कराए जा रहे कूप निर्माण, गरीबी को नहीं मिल रही मजदूरी, सहायक सचिव की लापरवाही हुई उजागर। छतरपुर जिला की जनपद पंचायत बक्सवाहा की ग्राम पंचायत दरगुआ में पदस्थ रोजगार सहायक सचिव दीपक विश्वकर्मा के द्वारा ग्राम पंचायत दरगुआ में लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मनरेगा योजना में कुआं खुदवाया जा रहा है। श्री राकेश रामस्वरूप चौबे निवासी ग्राम पंचायत दरगुआ का, जिसमें जेसीबी मशीन खुलेआम चलवाई जा रही है और फर्जी भुगतान किया जा रहा है। रोजगार सहायक सचिव दीपक विश्वकर्मा द्वारा हितग्राही से रिश्वत लेकर मशीनों से कूप का निर्माण कराया जा रहा है। सहायक सचिव द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से 10 से 20 हजार रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। नहीं देने पर आवासों की नहीं डाली जा रही है राशि। गरीब मजदूर अपने कच्चे मकानों में रहने को मजबूर है। इस कोरोना काल में गरीब आदिवासी मजदूर अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मजदूरी के लिए भटक रहे हैं। पंचायत सचिव द्वारा नहीं दिया जा रहा है मजदूरों को कार्य। प्रदेश के मुख्यमंत्री गांव में ही मजदूरों को रोजगार मिले, जिसके लिए जिला कलेक्टर द्वारा भी पहल की जा रही है। कुछ भ्रष्ट अधिकारी शासन की योजनाओं को लगा रहे हैं लीपापोती। अब देखना यह है कि भ्रष्ट सहायक सचिव पर क्या कार्रवाई होती है। हम महल के आदिवासी हैं, दरगुआ के रहने वाले, काम नहीं हमको मिल रहा है, इसलिए हम सचिव द्वारा हम लोगों को काम नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग परेशान रहते हैं। मशीन से काम होता है, हम लोग उसे कहते हैं तो बोलते हैं नहीं मशीनों से होगा काम, आपके लिए कोई काम नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग गरीब आदमी मतलब अपने भूखे प्यासे रहते हैं, बच्चे को नहीं कुछ खिला पाते हैं, न कपड़ा ले पाते हैं, इसलिए काम दिया जाए, इसलिए काम हमको दिया जाए। सेक्रेटरी ने 20,000 रुपया मंगाए थे, तो बताया नहीं है, ने कहा नाम काट दो लिस्ट में से। रजिस्ट्रेशन हो गया था। हम मजदूर हैं, हमको कोई काम नहीं मिल रहा है। हम दरगुआ के रहने वाले हैं, ग्राम पंचायत मुलन आदिवासी, और काम जेसीबी से करवाया जा रहा है, इसलिए हमको काम नहीं मिला है। हम काम में परेशान हैं, भूखों परेशान मर रहे हैं हम, इसलिए हमको कोई काम नहीं मिला है। इसका कोई देखभाल कोई नहीं कर रहा है। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते एवं जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के नेतृत्व में सोमवार को पुलिस प्रशासन के सभी थाना प्रभारी अपने जवानों के साथ रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत आमजन को कोरोना के प्रति जागरूक करने और मेडिकल इमरजेंसी के अलावा घर से बाहर न निकलने के लिए उन लोगों ने शहर में रूट मार्च निकाला। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते एवं जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के नेतृत्व में सोमवार को पुलिस प्रशासन के सभी थाना प्रभारी अपने जवानों के साथ रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत आमजन को कोरोना के प्रति जागरूक करने व मेडिकल इमरजेंसी के अलावा घर से बाहर न निकलने के लिए शहर में रूट मार्च निकाला। रूट मार्च में पुलिस दल ने जन जागरूक संदेश लिखी तख्तियां अपने हाथों में ले रखी थी, जिसमें रूट मार्च के दौरान जिला कलेक्टर ने सड़कों पर बेवजह घूमने वाले लोगों से सख्ती से पूछताछ की, वही अनावश्यक बाहर निकलने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। रूट मार्च के दौरान एडिशनल एसपी गजेंद्र सिंह जोधा एवं जिला परिषद सीईओ रामचंद्र बेरवा, डिप्टी भवर रणधीर सिंह एवं भीलवाड़ा उपखंड अधिकारी ओम प्रभा सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गण एवं पुलिस दल मौजूद रहे। अनुशासन पखवाड़ा आज से शुरू हुआ है। इसमें सख्ती ज़्यादा की गई है क्योंकि केसेस संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ऑक्सीजन युक्त बेड की, ऑक्सीजन की और इंजेक्शन की एक सीमा है और इस तरह की परिस्थितियों में हम
लोगों के इलाज के साथ साथ यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि नए केसेस नहीं बढ़े। यदि सभी लोग इस कर्फ्यू की जन अनुशासन पखवाड़े की रेड अलर्ट की पालना करते हैं आने वाले 15 तारीख तक तो 17 तारीख तक, तो निश्चित रूप से केसेस में कमी आएगी, संक्रमण की चेन ब्रेक होने में मदद मिलेगी। और जो पेशेंट्स कम संख्या में आ रहे हैं उनको हम ऑक्सीजन युक्त बेड की और अन्य सारी सुविधाएं दे सकेंगे। अन्यथा जिले की 28 लाख पॉपुलेशन के लिए अगर अनुशासन नहीं रहेगा तो हम कितने भी बेड बढ़ाएं। पत्रकार सावन दीक्षित द्वारा किए गए प्रयासों से डॉक्टर धर्मेंद्र लटोरिया ने की पहल पर 30 बेड का होगा नौगांव में आईसीयू तैयार। नौगांव नगर में बढ़ते मरीजों एवं मेडिकल संसाधन न होने के कारण लोगों का इस कोरोना जैसी महामारी में बुरा हाल है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, नगर ने कई युवाओं को भी खो दिया। इसके बाद पत्रकार सावन दीक्षित द्वारा डॉक्टर धर्मेंद्र लटोरिया अहमदाबाद गुजरात को फोन पर बात कर नगर के हालातों से अवगत करवाया गया। यह प्रयास पिछले 1 सप्ताह से निरंतर किया जा रहा था, जिसमें एसडीएम विनय द्विवेदी से भी बातचीत की गई। सावन दीक्षित द्वारा चर्चा के बाद श्री सूरज हीरा फाउंडेशन के द्वारा नगर में 30 बेड का आईसीयू जो सभी सुविधाओं से लैस है मदद करने को कहा। इसके बाद बीएमओ डॉक्टर रविंद्र पटेल से सलाह कर सामग्रियों की लिस्ट भेजी गई, जिसमें 10 वेंटिलेटर, 50 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर, 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, बेड, गद्दे, चादर, स्टूल, ऑक्सीमीटर, पीपी किट, ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर सहित सभी मेडिकल से जुड़ी सुविधाओं की मांग की, जिस पर पूरे दिन मेहनत कर शाम को इससे 2 गुनी सामग्री का लगभग 75% का ऑर्डर कर दिया गया है, जो जल्द ही नौगांव आएगा। इसके बाद प्रशासन की मदद से श्री सूरज हीरा फाउंडेशन के द्वारा नौगांव के टीबी अस्पताल में 30 बेड का कोविड केयर आईसीयू सेंटर चालू होगा। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस की भी व्यवस्था रहेगी। भारत माता की जय। मैं अहमदाबाद गुजरात से धर्मेंद्र कुमार लटोरिया, सूरज हीरा फाउंडेशन का चेयरपर्सन, और साथ में मेरे ट्रस्टी श्री सुभाष भाई चौधरी खजांची ट्रेजर, श्री सेक्रेटरी जैनित भाई चौधरी, उनकी तरफ से ये पोस्ट भेज रहा हूं मैं। आज सुबह सुबह आपके नगर से, नौगांव नगर से श्री सावन दीक्षित जी का फोन आया मेरे ऊपर कि नौगांव क्षेत्र में कोरोना के कारण और अस्पतालों में एक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंटों के कारण बहुत सी मौतें हो रही हैं। मैं उस क्षेत्र का हूँ। क्षेत्र क्या, हर जगह कहीं भी मौत किसी की होती है, दयनीय होती है और नहीं होना चाहिए। वसुदेव कुटुंब अपने सनातनी हैं, वसुदेव कुटुंबकम की नीति से अपन चलते हैं कि जहाँ तक भी बन चुके, जिस रूप में बन सके उस व्यक्ति को अपनी की जान बचाना। श्री सावन दीक्षित जी का फ़ोन आया सुबह, 8 दिन पहले सर एसडीएम सर विनय सर का भी फ़ोन आया था, उनसे भी बात चल रही थी मेरी। 30 बेड का टीबी अस्पताल के अंदर उन्होंने बोला कि अपने आईसीयू वार्ड बनाना चाहते हैं। उसमें जितने भी आईसीयू में लगने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बेड से लेकर के, बेड शीट से लेकर के, धर्मेंद्र जी वो सभी चाहिए हैं। आप कहीं से भी उसकी व्यवस्था करिए। मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ, ना बहुत बड़ा आदमी हूँ, कर्म में मानने वाला हूँ, भगवान में दौड़ा, व्यवस्था भी हो गई है सब। जितने जल्दी हो सके मैं इन चीज़ों को यहाँ से रवाना कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है सब लोग पैसे लेके घूम रहे हैं और कहीं भी कोई चीज़ नहीं मिल रही है। पैसे सबके पास है। आज ऐसा समय है कि इंस्ट्रूमेंट नहीं मिल रहे हैं लोगों को, दवाएं नहीं मिल रही हैं। दूसरी बात ये भी है, ऐसा भी नहीं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये महामारी है, अचानक से आई हुई है। हर जगह की हर सरकार अथाक प्रयास कर रही है। अपना भी कर्तव्य बनता है। वसुदेव कुटुंबकम की नीति से चलते हैं। सरकार सब नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार को एक काम नहीं है, पूरा देश संभालना है। और हर स्टेट की, हर जगह की सरकार, कर्मचारी हर काम कर रहा है। फिर भी अपना क्षेत्र मान करके वहाँ से भावना जुड़ी हुई है, और हर जगह का से भावना जुड़ी हुई है। कहीं का आदमी इस हालत में और मेडिकल के कारण अभाव में उसकी मौत नहीं होना चाहिए। श्री सावन दीक्षित जी का फ़ोन आया
मैं सुबह से ले लिया एक प्रण, सुबह से घूम रहा हूँ, मैंने 75% सामान ले लिया है, 25% और बाकी है। फिर से बोल रहा हूँ 30 बेड का आईसीयू, जितने भी उसमें इक्विपमेंट लगते हैं, मैं थोड़ी सी लिस्ट पढ़ देता हूँ, उन्होंने जो भेजी थी डॉक्टर साहब ने टीबी अस्पताल से और सावन दीक्षित जी ने। ऑक्सीजन फ्लोमीटर व्यवस्था करना है 50 पीस, और ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर मशीन 10 लीटर 5 लीटर की 20 चाहिए थी, उनको मैंने 30 कर दी है। ऑक्सीजन सिलेंडर बड़े जंबो 50 पीस चाहिए थे, मैंने 100 पीस कर दिए हैं। बीपीएल माइक्रो एमरॉन चाहिए था, उनको 50 पीस मैंने 100 कर दिए हैं। सादा बेड, लोहा फाइबर का बेड बोला था उन्होंने, मैंने अच्छा बेड, ऑटोमेटिक बेड, यहाँ से फोल्डिंग बेड 30 कर दिए हैं। गद्दा, बेडशीट, कुशीन, स्टूल वगैरह जितनी भी उन्होंने जो भी लिस्ट दी थी मेरे को, स्ट्रेचर वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह, पीपीई किट वगैरह, जितना भी बोला था आईसीयू के लिए जितना होता है 30 बेड के लिए, हर एक बेड में आईसीयू की पूरी जितनी भी ऑक्सीजन से बनाने वाली मशीनों से लेकर के, इक्विपमेंट से लेकर के, मैंने सब व्यवस्था कर ली है। मैं जितने जल्दी बन सके मेरे पास डिलीवरी आएगी, मैं सीधा भेज रहा हूँ। आप लोग चिंता नहीं कर, परमात्मा ऊपर विश्वास रखिए, कुछ नहीं होने देंगे। आत्मबल बड़ा, सबसे बड़ा ही अपना मेडिकल और विश्वास है। आत्मबल मजबूत होगा तो अपनी इस परिस्थिति से निकल जाएंगे। तो मेरे ट्रस्ट के द्वारा, श्री सूरजहीरा फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा, और हम ट्रस्टी, मैं चेयरपर्सन हूँ, श्री सुभाष भाई चौधरी ट्रेजर यानी खजांची हैं, और जयंत भाई चौधरी उस सेक्रेटरी हैं। हम तीनों ने मीटिंग करके इसका डिसीजन लेकर के और जितना जल्दी हो सके इन चीज़ों को एकत्रित करके और आप लोगों को भेज सकें। और न बड़ा आदमी हूँ मैं, तुच्छ प्राणी हूँ, थोड़ी सी भी आप अपने क्षेत्र की सेवा कर सकूँ इस महामारी में, तन से, मन से, धन से, जो भगवान ने दिया, और सबको करना चाहिए। ये हर एक के लिए नहीं है, हर इंसान को करना चाहिए, जो कर सके हर को करना चाहिए, और इसका फल ईश्वर देगा आपको। क्योंकि जान तो वो तो इंसान है, पशु की भी अगर आप जान बचा लेते हैं तो उसका भी फल मिलता है। तो हम गीता में भरोसा रखने वाले हैं, और कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करी सो तत्फल चाखा, इस सूत्र को लेकर चलते हैं। यहाँ भी भगवान की दया से, आप लोगों की कृपा से, सूरजहीरा फाउंडेशन के नाम से यहाँ भी एक बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है। भविष्य में आगे भी देखेंगे, कहीं अगर वहाँ जगह मिल जाती है तो अगर होगा तो वहाँ भी निर्माण कराएंगे। और भविष्य में इतनी चीज़ें भेज रहा हूँ, अगर और भी ज़रूरत कुछ पड़ेगी और जो भी मेरे पास यथाशक्ति होगी और आप लोग कहेंगे तो मैं फिर से आपके काम आऊँ, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। और श्री सावन दीक्षित जी का भी धन्यवाद कि उन्होंने मेरे को बताई परिस्थिति। मैं तो यहाँ रहता हूँ, और हमारे श्री विनय सर एसडीएम साहब से भी मेरी बात हुई और उन्होंने भी मेरे को आदेश किया। तो इसी माध्यम को लेके मैं दौड़ता रहा, ये सब चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं, और जितना जल्दी बने आपके पास यह सामान पहुंच जाए, यही भगवान से प्रार्थना करता हूं। काला पीपल थाना प्रभारी राजेश सिन्हा खुद उतरे सड़कों पर। थाना प्रभारी की हो रही है जिले में सराहना। थाना प्रभारी ने संभाला मोर्चा, निश्चित रूप से श्री सिन्हा सम्मान के पात्र। नौगांव नगर में बढ़ते मरीजों एवं मेडिकल संसाधन न होने के कारण लोगों का इस कोरोना जैसी महामारी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जान की बाजी लगाकर थाना प्रभारी सहित पूरा अमला सड़कों पर उतर आया है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए सड़क पर समझाइश कर रहे हैं थाना प्रभारी श्री सिन्हा जी। नगर के मुख्य मार्ग पर बेवजह घूमने वालों को की जा रही है समझाइश। वहीं नगर परिषद सीएमओ कमल परमार ने भी चालानी कार्रवाई करते हुए 2000 रुपए का चालान काटा। बेलारूस व जौरा के लोगों को स्वास्थ्य केंद्रों पर ही मिलेगी स्वास्थ्य सेवाएं। विधायक सुबेदार सिंह सीकरवार कैलारस जोरा के भाजपा विधायक सुबेदार सिंह सीकरवार ने आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैलारस में पहुंचकर वहां भर्ती
मरीजों से मुलाकात की और डॉक्टरों के साथ बैठक। कैलारस जोरा के भाजपा विधायक सूबेदार सिंह सीकरवार ने आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैलारस में पहुंचकर वहां भर्ती मरीजों से मुलाकात की और डॉक्टरों के साथ बैठक की। विधायक जोरा सूबेदार सिंह सीकरवार ने कहा कि मैंने 5 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदने के लिए तुरंत बोला है और पत्र भी लिखा है। साथ ही 2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैलारस से मुरैना मंगवा लिए गए थे वह मुरैना से आ जाएंगे और भी जरूरत पड़ेगी और मंगवाएंगे। यहाँ के मरीजों को यहीं पर ही इलाज मिल सके इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। विधायक सूबेदार सिंह ने कहा, मैं सभी डॉक्टरों को भी धन्यवाद देता हूं जो अपनी जान की परवाह न करते हुए रात दिन मेहनत कर रहे हैं और लोगों का इलाज कर रहे हैं। विधायक ने लोगों से अपील की है कि इस कोरोना महामारी को घर पर रहकर हराया जा सकता है, इसलिए आमजन अनावश्यक रूप से घर से न निकले, जरूरी हो तो मास्क लगाकर निकले, कोविड नियमों का पालन करें और मरीज और उनके परिवार वाले सकारात्मक सोच रखें और मानसिक रूप से मजबूत रहें। विकास नगर सिंचाई विभाग के अंतर्गत सिंचाई खंड विकास नगर के अधीनस्थ तेलपुरा नहर को तोड़कर नहर से निकले उन्हीं पत्थरों को प्रयोग में लाया जा रहा है तथा नहर पुस्ता निर्माण के बॉटम में बेड नहीं डाला जा रहा है। विकास नगर सिंचाई विभाग के अंतर्गत सिंचाई खंड विकास नगर के अधीनस्थ तेलपुरा नहर को तोड़कर नहर से निकले उन्हीं पत्थरों को प्रयोग में लाया जा रहा है तथा नहर पुस्ता निर्माण के बॉटम में बेड नहीं डाला जा रहा है। सीमेंट मिक्सिंग भी नाम मात्र सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है। कई तो पुराने बने पुस्ते को ही टिप पाउंटिंग कर नया दिखाने की योजना दिखाई दे रही है। उपस्थित जूनियर इंजीनियर का कहना है कि 40% पत्थरों को अभिलेखों में कटौती की जाएगी, परंतु कार्यस्थल पर देखने में आया है कि 100% पत्थर कार्यस्थल से ही निकले हुए प्रयोग में लिए जा रहे हैं। ऐसे कोरोना काल में सरकार द्वारा सभी कार्य बंद किए गए हैं, परंतु सिंचाई खंड विकास नगर के अंतर्गत कोविड-19 का पालन न करते हुए कार्य संपन्न कराए जा रहे हैं। कलेक्टर मनीष सिंह निजी अस्पताल संचालकों को चेतावनी देते हुए बोल रहे हैं कि जिस मरीज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन जारी किया गया है वो मरीज को मिलना चाहिए। अगर मरीजों द्वारा गड़बड़ी किए जाने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो अस्पताल संचालकों पर रासुका की कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर मनीष सिंह ने निजी अस्पताल संचालकों को चेतावनी देते हुए कहा है, जिस मरीज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन जारी किया गया है वह मरीज को मिलना चाहिए। अगर मरीजों द्वारा गड़बड़ी किए जाने संबंधी कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो अस्पताल संचालकों पर रासुका कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों ने अभी पुलिस से बात हुई है, डीआईजी साहब हम लोग सभी लोग थे साथ में। ये अगर पाया गया कि हॉस्पिटल के अंदर ही गड़बड़ी हुई है, हॉस्पिटल संचालक का दायित्व है कि जो भी रेमडेसिविर जा रही है वो उनके यहाँ जो पेशेंट एडमिटेड है जो सूची आ रही है, अगर हम लोग को वेरीफाई जो कर रहे हैं हम लोग उसका सिस्टम बना रखा है हम लोग। अगर कहीं भी ऐसा गलत पाया गया कि जिस पेशेंट को मेंशन किया उस पेशेंट को रेमडेसिविर नहीं लगा, उसने बयान दे दिया हम लोगों को, तो फिर रासुका के हकदार होंगे जो भी जिम्मेदार होंगे उस अस्पताल के। सर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।